આકાશવાણી રાજકોટ. શ્રોતા મિત્રો, માનવ સમાજની પ્રગતિ અને સુખાકારીના પાયામાં છે વિજ્ઞાન. રજૂ કરીએ છીએ રૂપકાત્મક શ્રેણી વિજ્ઞાનની વિસ્તરતી ક્ષિતિજો. આ શ્રેણીના પ્રાયોજક છે લોક કલ્યાણાર્થે વિવિધ સંશોધનો કરતી આંતરરાષ્ટ્રીય ખ્યાતિ પ્રાપ્ત રાષ્ટ્રીય સંસ્થા સેન્ટ્રલ સોલ્ટ એન્ડ મરીન કેમિકલ રિસર્ચ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ, ભાવનગર. વિજ્ઞાનની વિસ્તરતી ક્ષિતિજો. નિર્માણ સહાય અને પ્રસ્તુતિ સલીમ સોમાણી. સંકલન અને નિર્માણ ડોક્ટર ગીતા ગીડા. નમસ્કાર શ્રોતા મિત્રો. કલ્યાણકારી કાર્યો કરી માનવતાને મહેકતી કરવામાં જ માનવ જીવનનું શ્રેય છે. સેન્ટ્રલ સોલ્ટ એન્ડ મરીન કેમિકલ રિસર્ચ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ દ્વારા અનેક સમાજ ઉપયોગી સંશોધનો થઈ રહ્યા છે. કૌશલ્ય વિકાસ અને માનવ સંસાધન વિશે વાત કરી રહ્યા છે संस्थाना वैज्ञानिक डॉक्टर अविनाश मिश्र. आज की इस वार्ता में मैं संस्थान द्वारा कौशल विकास एवं मानव संसाधन में किए जा रहे योगदान की चर्चा करूंगा. संस्थान विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विभिन्न माध्यमों से मानव संसाधन में अभूतपूर्व योगदान देता रहा है और दे रहा है. प्रथम है अनुसंधान छात्रवृत्ति. इसमें एमएससी पास छात्र जिनके पास स्वयं की छात्रवृत्ति है, उन छात्रों को संस्थान द्वारा पीएचडी डिग्री में पंजीकृत किया जाता है. ये डिग्री ACSIR या विभिन्न विश्वविद्यालयों के सहयोग से प्रदान की जाती है. दूसरा है परियोजना सहायक. संस्थान में विभिन्न परियोजनाओं का संचालन होता रहता है. ये परियोजनाएं सरकार द्वारा या विभिन्न उद्योगों द्वारा वित्त पोषित होती हैं. इन परियोजनाओं में परियोजना सहायक के रूप में एमएससी पास छात्रों का चयन किया जाता है. संस्थान इन छात्रों को पीएचडी करने के लिए प्रोत्साहित करता रहता है और इच्छुक छात्रों को पीएचडी करने का अवसर प्रदान करता है. संस्थान में लगभग 200 से 250 के करीब अनुसंधान छात्र हैं और हर वर्ष लगभग 30 पीएचडी डिग्री प्रदान की जाती है. इस डिग्री के बाद अधिकतर छात्र विभिन्न विश्वविद्यालयों में प्रवक्ता के रूप में या शोध संस्थानों में वैज्ञानिक के पद पर चयनित होते रहते हैं और इसके अतिरिक्त कितने ही विद्यार्थी विदेशों में कार्यरत हैं और देश का सम्मान बढ़ा रहे हैं. अनुसंधान छात्र या परियोजना सहायक के अतिरिक्त संस्थान विभिन्न विश्वविद्यालयों में एमएससी कर रहे छात्रों में शोध के प्रति रुचि बढ़ाने के लिए उन्हें प्रशिक्षण देता है. पिछले वर्ष 2021-22 के सत्र में लगभग 150 छात्रों को प्रशिक्षित किया गया. जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी कौशल भारत के लिए हमेशा प्रयासरत रहे हैं. प्रधानमंत्री जी के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए हमारा संस्थान भी इस कौशल पहल में अग्रसित है. पिछले वर्ष लगभग 270 व्यक्तियों को विभिन्न क्षेत्रों में कुशलता प्रदान की गई. अभी तक लगभग 3000 लोगों को इस पहल के अंतर्गत स्किल किया जा चुका है. उसमें से ज़्यादातर उद्यमी बन गए हैं. अब न केवल स्वयं के लिए धनार्जन कर रहे हैं अपितु रोजगार के अवसर प्रदान करते हुए देश के आर्थिक एवं सामाजिक कार्यों में योगदान भी दे रहे हैं. इसके अलावा संस्थान अप्रेंटिस स्किल प्रोग्राम में भी भाग लेता है और ITI द्वारा संचालित संस्थान से अनुमोदित कर्मियों को प्रशिक्षण देता है. संस्थान प्रतिवर्ष 10वीं एवं 12वीं के विज्ञान प्रवाह के विद्यार्थियों को आमंत्रित करता है. इन छात्रों को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में संस्थान द्वारा किए जा रहे अनुसंधान से परिचित कराता है. इस प्रकार केंद्रीय नमक एवं समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान कौशल विकास एवं मानव संसाधन में अभूतपूर्व कार्य कर रहा है. आशा है कि आप सभी मानव संसाधन विकास में किए जा रहे हमारे प्रयासों से अवगत हो गए होंगे. धन्यवाद. વિજ્ઞાનની વિસ્તરતી ક્ષિતિજોએ આપણા જનજીવનને સમૃદ્ધ બનાવ્યું છે અને આ ક્ષિતિજો વિસ્તારવામાં સેન્ટ્રલ સોલ્ટ એન્ડ મરીન કેમિકલ રિસર્ચ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ જેવી સંસ્થાઓનો સિંહ ફાળો છે. સંસ્થાના વિશેષ સંશોધનો વિશે માહિતી આપી રહ્યા છે સિનિયર પ્રિન્સિપલ વૈજ્ઞાનિક સુમેશ ચંદ્ર ઉપાધ્યાય. मूल रूप से मेरा जो एक्सपर्टीज है वो केमिकल इंजीनियरिंग में है. साथ साथ ही मैं CSIR एकीकृत कौशल पहल ये जो कार्यक्रम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी के द्वारा जो उनका एक ड्रीम प्रोजेक्ट है
और वो हमारी CSIR की जो सभी लेबोरेटरीज हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं जो अलग अलग राज्यों में हैं, उसको भी मैं एज ए नोडल ऑफिसर CSMCRA की तरफ से देख रहा हूं। जैसा कि आपको विदित है, ये जो कौशल पहल कार्यक्रम है वो देश भर में विभिन्न यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस द्वारा संचालित किया जा रहा है और इसमें मूल रूप से इस बात का ध्यान दिया गया है कि हमारी जो यंग जनरेशन है, जो कि अपने आप को वर्तमान हालात के अनुरूप ढालने के लिए, स्किल डेवलप करने के लिए उनकी जो जरूरतें हैं वो भांति भांति के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को अटेंड करते हैं और उसमें दक्षता हासिल करते हैं। हमारा जो इंस्टीट्यूट है वो कुल मिला के 9 विभिन्न प्रकार के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करते हैं। ये जो हमारा CSIR एकीकृत कौशल पहल प्रोग्राम, हमारी जो CSIR ने शुरुआत की वो 2017-18 से स्टार्ट हुई और हर साल हमको इस में काफी अच्छा रेस्पॉन्स मिला। रेस्पॉन्स की जब मैं बात करता हूं तो हमने ये पाया कि जो हमारे प्रधानमंत्री साहब का एक ड्रीम है, सपना है, उसको पूरा होते हुए हम देख रहे हैं। मैं ये क्यों कह रहा हूं? क्योंकि पिछले 3-4 साल में हमारे इंस्टीट्यूट ने, हमारे संस्थान ने लगभग 3000 से ज्यादा पार्टिसिपेंट्स को विभिन्न विषयों में ट्रेनिंग प्रोग्राम में अपने इनपुट्स दिए, उनको सिखाया और वो इन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के बदौलत आज अपने अपने क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हैं। ऐसा हमारे पास फीडबैक समय समय पर मिल रहा है। मैं अब आपको हमारे संस्थान के द्वारा जो 9 डिफरेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं उसके बारे में काफी संक्षेप में बताना चाहूंगा। तो आजकल जो हम भारतवर्ष में ही नहीं, संसार में जो मुख्य एरियाज हैं, जैसे कि सीवीड कल्टीवेशन, जो कि एक इमर्जिंग सब्जेक्ट है, एरिया है, उसमें हम ट्रेनिंग प्रोग्राम देते हैं। उसी तरीके से माइक्रो एल्गल डाइवर्सिटी एंड देयर बायोटेक्नोलॉजिकल पोटेंशियल, ये दूसरे ट्रेनिंग प्रोग्राम का विषय है। तीसरा हमारा आता है फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी। इसके बाद जो 4th नंबर का हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो है केमिकल प्रोसेस प्लांट्स। इसी तरीके से आपको जैसा मालूम है, गुजरात पूरे देश में सॉल्ट प्रोडक्शन में 1 नंबर यानी फर्स्ट पोजीशन पे आता है। हमारे देश में जितना भी सॉल्ट प्रोड्यूस किया जाता है उसका मोर देन 78% सॉल्ट गुजरात से ही आता है। इसको ध्यान में रखते हुए ट्रेनिंग प्रोग्राम इस CSIR इंटीग्रेटेड स्किल इनिशिएटिव या CSIR एकीकृत कौशल पहल के अंतर्गत रखा, जिसका नाम है सोलर सॉल्ट प्रोडक्शन प्रोसेस एंड क्वालिटी कंट्रोल एस्पेक्ट्स। इसके बाद जो हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम है उसका नाम है प्लांट टिश्यू कल्चर एंड जीन टेक्नोलॉजी। फिर हम बात करते हैं सॉइल एंड वाटर टेस्टिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम। 8th पोजीशन पे आता है हमारा थ्योरी एंड प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स ऑफ हाउस होल्ड सोलर थर्मल गैजेट्स। और जो अंतिम हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम है उसमें अप्रेंटिस, इंटर्नशिप, डेजर्टेशन, इन सब विषयों का ध्यान रखा जाता है। और जैसा कि आपने मेरी ये जो अभी हमने संक्षेप में बताया, आप इसमें कोई सा भी क्षेत्र देखेंगे वो आने वाली जनरेशन और जो वर्तमान की हमारी जनरेशन है वो उनके भविष्य के लिए अत्यंत लाभकारी है। इसको भी हमने बहुत ध्यान दिया है और जितने भी हमारे एक्सपर्टीज हैं यहाँ, जितना भी हमारा साइंटिफिक स्टाफ है, टेक्निकल स्टाफ जिसमें इंजीनियर्स भी हैं, केमिस्ट भी हैं और बायोलॉजिस्ट भी हैं,
सिविल इंजीनियर्स, केमिकल इंजीनियर्स, मैकेनिकल इंजीनियर्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स, ये सभी इसमें इन्वॉल्व है। मुझे कहते हुए बड़ी खुशी होती है कि जहां तक अगर हम अभी बात करेंगे, हमें जो टारगेट दिया गया ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के द्वारा जो कैंडिडेट्स हैं उनको ट्रेनिंग देना, वो हमने अभी तक इस संस्थान में 100% क्रॉस किया है। दूसरे शब्दों में अगर मैं कहूं कि अगर हमको 2500 पार्टिसिपेंट्स को ट्रेनिंग के लिए बोला गया था, वो हमने एक्सीड किया है और पिछले साल यानी 21-22 मार्च 31 2022 तक हमने 3000 से ज्यादा पार्टिसिपेंट्स को ट्रेनिंग दिया। और मैं यही एक हमारे उम्मीद है और हमारी कोशिश है कि हम हमारे जो साइंटिफिक स्टाफ है यहाँ का ज्यादा से ज्यादा उनसे जो भी आज की जनरेशन है उनको लाभ मिले, जिससे कि वो अपना भविष्य और अच्छा कर सके। શ્રોતા મિત્રો, આ સંસ્થાના સમાજ ઉપયોગિતા માટેના ઘણા ઊંચા આદર્શો છે. સંસ્થાના ઉદ્દેશ્યો અને પાયાની માહિતી આપી રહ્યા છે સંસ્થાના ડાયરેક્ટર ડોક્ટર કાનન સાહેબ. हम तो हर रोज कुछ ना कुछ वाटर पीने का ही है. रिकमेंडेड इज समथिंग लाइक अराउंड 4 to 5 लीटर्स ऑफ वाटर. जैसे भी आप चाय पीते हैं, कॉफी पीते हैं, सब जगह पे उसमें पानी ज्यादा है, बाकी कुछ नहीं है. सो पानी इज सच एन इम्पॉर्टेंट कमोडिटी. ओके, और पानी सब जगह पे मिलते नहीं है अनफॉर्चुनेटली, स्पेशली इन द कोस्टल विलेजेस. ओके, इंडिया इज हैविंग एटलीस्ट 9 states in the coast and 4 union territories in the which has the coast. वहां पे तो पानी का तकलीफ तो है. ओके, और ज्यादातर मेरा जो गुजराती पॉपुलेशन लिव्स इन द कोस्टल गुजरात. सो आप लोग को तो पानी का इंपॉर्टेंस तो 100% पता होगा. देर आर मेनी पीपल मस्ट बी टेकिंग वाटर फ्रॉम फार ऑफ प्लेसेस फॉर देयर लिविंग. And though, I mean, there is a lot of, good things happened in the state for providing drinking water, but still there is a kind of a challenge on the water security. How do we address this water security? One of the ways is do a kind of a fantastic water conservation policies through rains. Because rain is one of the perennial source of our water. So by creating a kind of a terrific water conservation policies, you can have water. What is the alternate? Can I convert seawater into a kind of a potable water? Because sea is abundantly there. You don't have any shortage of sea. Can I basically make seawater into potable water so that I can drink? મિત્રો, ફરી મળીશું આવતા કાર્યક્રમમાં નવા જ આયામો અને નવી માહિતી સાથે. અત્યારે રજા આપશો. નમસ્કાર. વિજ્ઞાનની વિસ્તૃત ક્ષિતિજો આપ સાંભળી રહ્યા હતા આ રૂપકાત્મક શ્રેણી. નિર્માણ સહાય અને પ્રસ્તુતિ સલીમ સોમાણી. સંકલન અને નિર્માણ ડોક્ટર ગીતા ગીડા. વિજ્ઞાનની વિસ્તૃત ક્ષિતિજો આ શ્રેણીના પ્રાયોજક લોક કલ્યાણાર્થે વિવિધ સંશોધનો કરતી આંતરરાષ્ટ્રીય ખ્યાતિપ્રાપ્ત રાષ્ટ્રીય સંસ્થા સેન્ટ્રલ સોલ્ટ એન્ડ મરીન કેમિકલ રિસર્ચ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ભાવનગર. પ્રસારણ આકાશવાણીના રાજકોટ કેન્દ્રથી કરવામાં આવ્યું.